हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की समरी। तो देखिए चैप्टर जो है ना वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा हमारा चैनल है लर्नर बी एक्स्ट्रा के नाम से, उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसमें चैप्टर 1, 2, 4, 5, 6 और 8, 9 और ये चैप्टर 15 कंप्लीट हो चुका है। बाकी पूरी बुक भी जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। प्लेलिस्ट में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, प्लेलिस्ट जो है वो मैं कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। वहाँ से जा करके आप इसका भी चैप्टर, बाकी सारे चैप्टर्स भी देख सकते हैं। और बाकी 7th क्लास की साइंस, 6, 7, 8, 9th 10th सारे के सारे साइंस के हम लोगों ने वीडियोस वहीं पर बनाए हैं और संस्कृत 6, 7, 8 की भी वहाँ पर अवेलेबल है। तो इस वीडियो में हम लोग समरी देखते हैं। और आपको पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, सबसे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा इसके पूरे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का, जो कि लर्नर बी एक्स्ट्रा के नाम से हमारा चैनल है उस पर। तो देखिए समरी का पहला पॉइंट है, देयर आर सेवरल न्यूट्रिएंट्स असेंशियल फॉर क्रॉप्स। तो काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि क्रॉप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑफ दीज सम आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़। तो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ज़्यादा लार्ज क्वान्टिटीज़ में ज़रूरत होती है, और जो लार्ज क्वांटिटीज़ में जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उनको हम लोग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैक्रो का मतलब ही लार्ज होता है, तो ज़्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उन्हें हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और जो कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं उनको हम लोग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो मैक्रो, और जो कम अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए उन्हें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स मेन सोर्स होते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स के लिए। मैन्योर्स जो हैं वो नेचुरल सोर्स होते हैं, जैसे कि काऊ डंग हो गया, एनिमल एंड प्लांट वेस्ट। और फिर हम लोग काफ़ी सारे डिकम्पोजर्स का अर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं मैन्योर बनाने के लिए। फर्टिलाइजर्स जो है वो लेबोरेटरीज़ में, फैक्ट्रीज़ में बनता है, और इससे हमारी ज़मीन की जो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है उसको हम लोग पूरा करते हैं। आगे है नेक्स्ट पॉइंट आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ अ farming system with minimal or no use of chemicals as fertilizers, herbicides, pesticides, etc. and with a maximum input of organic manures, recycled farm waste and bioagents with healthy cropping system। क्या मतलब है भाई इसका? देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है ना, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग केमिकल्स का, फर्टिलाइज़र, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, मतलब हम लोग फैक्ट्री या फिर लेबोरेटरीज़ में बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करते ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो हम लोग जो फार्म का बचा हुआ वेस्ट, फार्म में जो फसल काटने के बाद जो चीज़ बच जाती है उसका इस्तेमाल करते हैं। बायो एजेंट्स का मतलब जो नेचुरल बीज होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। मैन्योर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो क्रॉपिंग हो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो, उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं होता। ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल्स का नहीं, नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग एक ऐसा फार्मिंग का सिस्टम है जो एक पर्टिकुलर फार्म में किया जाता है जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन होता है और रेजिंग ऑफ लाइफ स्टॉक भी होता है। मिक्स्ड फार्मिंग में मतलब आप क्रॉप्स भी उगा रहे हैं और आप लाइफ स्टॉक भी, मतलब आप जानवर भी पाल रहे हैं, तो ऐसी फार्मिंग को हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स एक ही लैंड पे उगाए जाते हैं। मतलब आपका लैंड है, आपने उसको 2-3 हिस्सों में बांट लिया। एक पर आपने सपोज करिए गेहूँ उगा दिया, एक पर आपने मस्टर्ड उगा दी, एक पर आपने कोई दाल उगा दी। तो इस टाइप की क्रॉपिंग को हम लोग मिक्स्ड क्रॉपिंग कहते हैं। और मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है, मिक्स्ड फार्मिंग में हम लोग जानवर भी पालते हैं और फसल भी उगाते हैं। और मिक्स्ड क्रॉपिंग में हम एक ही लैंड पर 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को उगा लेते हैं। अब ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स इन डेफिनेट रोज इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है कि आप लोगों ने, जैसे कि ये 2-3 रो थी, इसमें आपने गोभी उगा दी। अब इन 2-3 रो में आप सपोज करिए आपने पालक उगा दिया, इन 2-3 रो में आपने मटर उगा दी। तो इस तरीके की को हम लोग इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें ना अलग अलग टाइप की फसलें उगाई जाती हैं, तो हम लोग कीड़ों से भी बच जाते हैं। और अगर एक फसल खराब हो गई तो दूसरी वाली से तो पैसे मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लान्ड सक्सेशन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। मतलब ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स, अलग अलग क्रॉप्स का ग्रो करना ऑन अ पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लान्ड सक्सेशन। मतलब आपने, ये आपका लैंड था, आपने 1 महीने में 3 महीने के लिए आपने इसमें गेहूँ उगा दिया, अगले 3 महीने आपने चावल उगा दिया, फिर उसके बाद अगले 3 महीने आपने उसमें सपोज करिए कोई सब्जी उगा दी। तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन कहते हैं। रोटेट कर करके आप क्रॉप्स उगाए जा रहे हैं। Variential improvement is required for higher yield, good quality, biotic and abiotic resistance.
तो इसमें यह है कि हम लोग को अगर अपनी क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव करना है तो हम लोगों को बायोटिक यानी कि कीड़े मकोड़ों से बचाना होगा, एबायोटिक यानी कि टेम्परेचर मॉइस्चर वगैरह से बचा करके रखना होगा, और शॉर्टनिंग ऑफ मेच्योरिटी ड्यूरेशन का मतलब है इस तरीके की फसल की वैरायटी होनी चाहिए ताकि वो जल्दी पक के खड़ी हो जाए, और हम लोगों को बाकी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें चाहिए हाई प्रोटीन या आयरन वगैरह कंटेंट वो सब होना चाहिए, और एनवायरनमेंट में अच्छे से उग जाए। फार्म एनिमल्स को रिक्वायर चाहिए होती है प्रॉपर केयर, ठीक है, मैनेजमेंट अच्छे से करना चाहिए, हम उनका शेल्टर प्रोवाइड करें, उनको अच्छा खाना दें, अच्छी ब्रीड हो, डिसीज़ से बचाएं, और इसी चीज़ को हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है, फार्म के जो एनिमल्स हैं ना उनको हम लोग प्रॉपर केयर और अच्छे से रखते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, तो उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब पोल्ट्री फार्मिंग इज़ डन टू रेज डोमेस्टिक फॉल्स। पोल्ट्री फार्मिंग में हम लोग ऐसे पालते हैं जो अंडे देते हैं। पोल्ट्री प्रोडक्शन इंक्लूडिंग एग प्रोडक्शन एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन फॉर पोल्ट्री मीट, ठीक है। तो एक हमें अंडे के लिए हम पालते हैं अंडे के लिए, और एक हम मीट के लिए पालते हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, मुर्गी पालन होता है। एनहांस पोल्ट्री प्रोडक्शन क्रॉस ब्रीडिंग इज़ डन बिटवीन इंडियन एंड एक्जॉटिक ब्रीड्स फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट। मतलब पोल्ट्री प्रोडक्शन को और ज़्यादा अच्छा करने के लिए तो हम एक इंडियन ब्रीड लेते हैं जो बहुत अच्छा अंडे वगैरह प्रोवाइड करते हैं, अच्छा मीट प्रोवाइड करती है, एक बाहर की ब्रीड लेते हैं जो शायद डिसीज़ से बच जाती हो, तो इन दोनों को मिला देते हैं, तो जो नया बच्चा पैदा होगा, जो इन दोनों की ब्रीड से मिल करके बच्चा पैदा होगा, वो इन दोनों की अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ लेके आएगा कि बीमार भी नहीं होगा और अंडे वगैरह भी अच्छे प्रोवाइड करेगा। इसी तरीके से हम लोग कैटल्स का भी कराते हैं, जानवरों का, जैसे गाय भैंस का। और फिश कैन बी ऑब्टेन मरीन सोर्स से एज वेल एज इनलैंड सोर्स। मरीन सोर्स मतलब आपने समुद्रों से ले लिया, इनलैंड मतलब आपने जो है पॉन्ड्स वगैरह से ले लिया। अगर आपको फ़िश की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है तो कल्चर्ड इन मरीन एंड इनलैंड इकोसिस्टम, मतलब आप बाहर समुद्रों से भी ले लाइए फ़िश को और अपने पालिए भी, तो फिश की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी। मरीन फिश कैप्चर इज डन बाय फिशिंग नेट्स गाइडेड बाय इको साउंडर्स एंड सैटेलाइट। तो मरीन कैप्चर जो होता है समुद्रों में, हम ऐसी जगह स्कूल ऑफ फिशेस ढूंढते हैं। स्कूल ऑफ फिशेस का मतलब होता है फिशेस के झुंड, तो हम सैटेलाइट से उसको देख लेते हैं या फिर इको साउंडर्स टेक्निक है उससे देख लेते हैं, उसके थ्रू हम लोग उसी जगह पर जाके नेट डालते हैं जहाँ पे खूब सारी फिश होती हैं। कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम में क्या होता है, ये हम फार्मिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक ही पॉन्ड में ना हम लोग कई सारी वैरायटीज़ ऑफ फिश डाल देते हैं, बट ऐसा होता है कि ऊपर वाली एक फ़िश होगी वो हमेशा ऊपर की लेयर पे रहेगी, एक फ़िश होगी जो मिडिल लेयर पे रहेगी, एक फ़िश होगी जो नीचे लेयर पे रहेगी, अलग अलग वैरायटी होती है, तो वो खाने के लिए इसलिए कंपटीशन नहीं करती हैं। बी कीपिंग इज़ डन टू गेट हनी एंड वैक्स। बी कीपिंग से हम लोग को हनी और वैक्स मिलता है, मोम मिलती है हमें और हमें शहद मिलता है। तो ये हमने समरी देखी इसकी। अगर आपको इसका पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइए, सबसे ऊपर आपको पूरा लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैप्टर की भी और बाकी जो चैप्टर्स हमने कवर कर रखे हैं उनकी भी। तो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।